एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और उम्मीद मैं करती हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो वीडियो है पेरेंट्स से रिलेटेड। तो मैं जो अभी नोटिस कर रही हूँ ना, और जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक्चुअली जो अभी ट्रेंड में है ना, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। वो ये है ना, आजकल कपल में आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत की लव मैरिज हो रही है, शादी कर रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज भी हो, शादी कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं दोनों, लड़के लड़की, लड़के और लड़कियां। तो लड़के और लड़की शादी कर रहे हैं, ठीक है। और शादी के 1 साल या 2 साल में वो लोग बेबी कर ले रहे हैं, और फिर वो लोग काम भी कर रहे हैं अपने ऑफिस में। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम मिल रही है, पर बहुत सारी कंपनी अभी भी वर्क फ्रॉम होम दे रही है। तो ठीक है, न्यू न्यू कपल है, हनीमून हो गया, फिर आराम से काम भी हो रहा है, एक दूसरे के साथ टाइम भी एक्सपेंड कर रहे हैं अच्छे से, और फिर वो लोग बेबी प्लान कर लेते हैं, और 1 से 2 साल के अंदर उनको बेबी हो जाता है। और अगर आप कॉरपोरेट वर्क में अगर हैं, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ्स के लिए जो है, डिलीवर के बाद जो है आपको 6 मंथ्स की आपको लीव मिल जाती है आराम से। तो 6 मंथ्स आप बड़े ही आराम से एकदम लाइफ जो कहते हैं ना, वाओ माँ बन गई हूँ, बेबी की केयर कर रही हूँ, बेबी की डायपर चेंज कर रही हूँ, बेबी को सुला रही हूँ, बेबी को फीड करा रही हूँ। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। बड़े ही हैप्पीली वो लोग रहते हैं। और 6 मंथ्स के बाद उनको प्रेशर हो जाता है काम का, क्योंकि 6 मंथ्स की तो आदत हो जाती है ना, बेबी भी सो गया तो माँ भी सो जाती है, उनको केयर की ज़रूरत भी होती है। तो ये सब आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, नॉर्मल सी बातें हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। पर कहानी शुरू होती है अभी से। जब 6 मंथ्स के बाद जब उनकी काम जब शुरू हो जाते हैं ना, तो वो प्रेशर होने लग जाती है लड़की। उनका भी है ना, क्योंकि 6 मंथ्स ही हुए हैं उसके बेबी को, और उसको भी ठीक हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, थोड़ी एनर्जी अभी शरीर में आई है। और उनका मन एक्चुअली होता नहीं है काम करने का, क्योंकि एक 6 मंथ्स का गैप हो जाता है ना। और उनको फिर आफ्टरनून में मेनली ना उनको नींद आती है, लेकिन वो बेचारी सो नहीं पाती, क्योंकि उनका कॉल रहता है, उनकी मीटिंग्स होती है, तो वो काम पे रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है दोस्तों, आप वेल सेटल्ड हो, उस कपल के लिए मैं बात कर रही हूँ जो वेल सेटल्ड है, जिनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मजबूरियाँ तो देखो सब कुछ करा देता है इंसान को। तो जिनकी मजबूरियाँ हैं, जिनकी सैलरी कम है, वो अगर वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के एक वो काम कर रहे हैं और वो बेबी को कहीं और रख रहे हैं, तो उनकी बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। लेकिन आप अगर वेल सेटल्ड हो, आपके हस्बैंड अगर अच्छी सैलरी में आ रहे हैं, या फिर आप ही अच्छी सैलरी में आ रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ज़रूरत है फिर आपको काम करने की। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे ये सुन के, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पर कि ये क्या बोल रहे हो, आज के ज़माने में से तो चलता नहीं है। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। अगर आप वेल सेटल्ड हो, आपके घर में हर एक चीज़ ब्रांडेड लगी हुई है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दोनों में से एक भी पर्सन अगर कमा लेगा तो आप अच्छे से लाइफ को जी सकते हो, तो क्या ज़रूरत है दोनों को कमाने की। यहाँ पर आपने एक बेबी को डिलीवर किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उसकी केयर करना। अभी आप देखो ना, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे आपको। मुझे तो पूरी तरीके से अब इस चीज़ पे और इस लाइन पे यकीन हो गई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेबी, आपको उसकी केयर करनी ही है। लेकिन अभी के दौर पे लोग क्या कर रहे हैं कपल, इतने छोटे से बच्चे को, इतने गोदी वाले बच्चों को वो केयर टेकर में डाल रहे हैं दोस्तों। सुबह के 9 बजे 10 बजे डाल देंगे उसको, इवनिंग को 5 o'clock लेके आ जाएंगे। मैंने देखा है, सुना है। जब इतना ही करना था तो क्यों किया बेबी। ये आपको काम जरूरी है ना, तो करो ना काम। किसने कहा आपको प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर आप इस जीव को, किसी भी जीव को अगर आप इस दुनिया में लेके आ रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी केयर करना,
उसे सही संस्कार देना। और फिर आप कहते हो कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, वीडियो में टाइम दे रहा है, कैसे कैसे वीडियो देख रहा है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है देखने का कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप घर में नैनी रख देते हो। मुझे एक बात बताइए, जो केयर आपकी माँ करेगी, क्या वो केयर आपकी नैनी करेगी, केयर टेकर कर पाएगी? छोटे छोटे बच्चे को कैसे आप लोगों को किया जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। बच्चा रोता बिलखता रह जाता है। दोस्तों, बच्चा रोता रह जाता है कि उसको माँ चाहिए। प्लीज़ समझो मेरी लाइन को। और माँ क्या कर रही है, जाके केयर टेकर पे डाल रही है। जब आप वेल सेटल्ड हो तो आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर कुछ मजबूरियां हैं तो वो एक बात है, वो समझ में आएगी कि मजबूरी में तो लोग कुछ भी कर बैठते हैं, उनकी तो चलो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने अच्छी लाइफ दी है, एक के कमाने से भी अगर आपकी लाइफ अच्छी तरीके से चल सकती है, तो क्या ज़रूरत है दोनों को ऑफिस जाने की और घर में नैनी को छोड़ के आप घर पे बच्चे को नैनी के हवाले छोड़ के चले जाते हो 9 घंटे के लिए? कभी सोचा है, बहुत से बहुत आप कैमरा लगा दोगे, वॉच करते रह जाओगे उसे, लेकिन वो जो 9 आवर्स का जो टाइम बच्चा आपको आप मांगता है कि मम्मा किधर है, मम्मा कब आएगी, वो टाइम तो आपने मिस कर दिया ना। और बेबी की फीलिंग को सोचो। तभी तो आजकल के बच्चे माँ बाप की ढंग से सुन नहीं रहे हैं। उसे आप क्या मैं भूलूँ, बोलते बोलते भी मुझे ना मेरी आंखें भर जाती हैं ये सारी बातें से। कैसे आप लोगों को किया जाता है ये सब? जब एक के कमाने से हो सकता है, ज़रूरी है आप दोनों में से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मदर को ही ज़रूरत है। अगर दोनों में से किसी एक की सैलरी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आप दोनों में से एक लोग अच्छे से कमा के अच्छे से घर में खुश रह सकते हो, तो प्लीज़ बच्चे को टाइम दो। वो बच्चा बोल नहीं पाता है उस टाइम पे, लेकिन वो बच्चे की फीलिंग होती है कि मम्मा मेरे पास रुको, पापा मेरे पास रुको। एटलीस्ट मम्मा पापा में से कोई एक भी अगर रुक जाएगा ना, तो उसे वो फीलिंग नहीं होगी जो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तभी तो बचपन से ही उसे अकेले रहने की आदत लग जाती है। और फिर आप कहोगे कि वीकेंड में आप बच्चे मेरे पास टाइम एक्सपेंड नहीं करते हो, उसे फिर वो नैनी ही अच्छी लगने लग जाती है, उसकी ही लैप उसे अच्छी लगने लग जाती है। फिर आपको वो चीज़ फील भी होती है। अभी जो ओल्ड एज होम में जो बच्चे जो आजकल कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या गलत कर रहे हैं? आपने क्या किया था उसके बचपन में? नैनी के हवाले छोड़ा था। तो आजकल के बच्चे आपको ओल्ड एज होम के हवाले छोड़ रहे हैं। अगर वैसे बच्चे अगर आपको ओल्ड एज होम के हवाले छोड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे बताओ आप क्या गलत कर रहे हैं? वो जब उसे आपकी ज़रूरत थी उस टाइम पे आप नहीं अवेलेबल थे। अगर वो बच्चा आज वेल सेटल्ड है और आपको ओल्ड एज होम में डाल रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है? वो तो आपके कर्म ही आपके कर्म के रिजल्ट वो दे रहा है। वो तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। जो बच्चा बचपन में जो फील किया, वो आप अभी ओल्ड में आके फील करो वो चीज़। अगर वैसे बच्चे अगर ओल्ड एज होम में डालते हैं ना, तो वो कुछ गलत नहीं करते हैं मेरी नज़र में। तो यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बेबी प्लान सही तरीके से करो। अगर आप बेबी को टाइम दे सकते हो ना, तभी बेबी प्लान करो, नहीं तो मत करो बेबी प्लान। ऐसे ही रह जाओ पूरी ज़िंदगी। क्योंकि किसी को भी बचपन में जो फीलिंग आती है ना, जो बच्चा अपने मुंह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फीलिंग, वो दबा दबा ही रह जाता है, और उसकी पूरी जो लाइफ होती है ना, वो फीलिंग के साथ जाती है। आपको आइडिया नहीं होता उस चीज़ का, आपको कमाने का होड़ है। हर एक चीज़ देखो पैसे से ही नहीं हो जाती है। अगर आप कीर्तन सुनते हो, अगर आप संत की बात सुनते हो ना, तो आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। पहले के ज़माने में क्या मम्मी घर में नहीं रहती थी? मैं नहीं कह रही कि मम्मी घर पे रुको, आज के ज़माने के हिसाब से दोनों पढ़े लिखे हैं। अगर लड़की अगर अच्छा कमा रही हो तो लड़के एक रुक जाओ, बेबी की केयर करो। अगर नहीं हो रहा ना भाई साहब, तो मत करो बेबी। क्यों बेबी को बेड फील कराने पे आप लोग तुले हुए हो? जब बेबी को देखो, 100 बात की एक बात, बेबी को टाइम नहीं दे सकते ना, तो बेबी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, अगर आप बेबी को टाइम नहीं दे सकते हो, तो बेबी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
अगर बेबी कर रहे हो तो उसे सफिशिएंट जो कहते हैं ना टाइम दो, टाइम। नहीं तो बच्चा पूरी ज़िंदगी वो फीलिंग के साथ जीता है और वो कुछ कह नहीं पाता पूरी लाइफ। जिसने ये ज़िंदगी जिया है ना उस बच्चे से पूछो कि कैसी गंदी वाली फीलिंग आती है कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मम्मा पापा में से कोई घर पे नहीं है क्या, तो मम्मा लोग ऑफिस पे गए हैं। तभी तो बच्चे गलत हरकत करने लग जाते हैं ना, और हम लोग बच्चे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि देखो ये कितना गलत हरकत कर रहा है। पर उसके पीछे का रीज़न जाना, ये बच्चा क्यों ऐसा हरकत कर रहा है, क्यों गलत गलत संगति में क्यों चला गया, क्यों गलत गलत चीज़ें देख रहा है, क्यों गलत गलत बात कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न तो हम लोग जानते ही नहीं है। यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है। सिर्फ पैसे दे देने से, बड़े बड़े मोबाइल्स दे देने से, लैपटॉप दे देने से, कि सारी सुख सुविधा घर में दे देने से आपका टाइम बहुत मैटर करता है मैडम या फिर सर। आपका टाइम बहुत मैटर करता है। इसीलिए बच्चे को एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने से अच्छा है कि आप उसे अपना वक्त दे, वो ज़्यादा मैटर करता है और बच्चा एक्चुअल में वही चाहता है आपसे। बचपन में उसे ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ ला के दे दोगे और फिर एक सर्टन एज 13-14 के एज में कहोगे कि बच्चे आपको इतनी ब्रांडेड चीज़ की नहीं। जब आपको कहीं से आप ये सब सारी बातें सुन लोगे, कहोगे नहीं आपको पैसे की कदर करनी चाहिए, हाँ आपको महंगे महंगे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इतने से चीज़ में भी काम आपको कर लेने चाहिए, जो चीज़ घर में पहले उसका यूज़ करो। बचपन में तो आपने उसको आदत डाल दिया है ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ ला के देने का, जो उसने बोला वो जाके हाजिर कर दिए आप। सिखाया देखो बचपन से ही जाता है। 13-14 साल के एज में ना, 15 साल के एज में बच्चा घड़ा बन चुका होता है और बचपन में वो मिट्टी रहता है। जैसे उसको जो शेप दोगे ना बच्चा उसी शेप में आ जाएगा। बचपन में सिखाया नहीं, संस्कार बचपन से ही मिलते हैं। 14-15 साल के एज में वो संस्कार उसके अंदर नहीं जाएंगे। ये चीज़ें मैंने शिवानी दीदी से सीखी थी। संस्कार आपको बचपन से ही देने हैं क्योंकि वो मिट्टी रहता है, आपको उस मिट्टी का घड़ा बनाना होता है। समझे? अगर बात समझ में आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते जाना, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करेगी। राधे राधे। फिर से बोलती जा रही हूँ, बेबी की केयर कर सकते हो तभी बेबी करो, नहीं तो दोनों लोग ऐसे ही खुश रहो। बेकार में इस तरीके से बेबी करके और फिर आप बेबी को टाइम नहीं दोगे तो फिर बेबी करने का कोई मतलब नहीं है। किसी को भी बैड फील कराने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ये आप गलत कर्म की कैटेगरी में जाओगे। सो इस बेटर है आपके लिए कि भी टाइम नहीं दे सकते हो, काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम करना ही है तो बेबी मत करो। राधे राधे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर साझा करते जाना। राधे राधे।